सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कल राय सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर राय महफूज की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कल अपनी राय सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर अपनी राय महफूज की थी। आपको ये बता दें, जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किया गया था। बुनियादी तौर पर 5 सवालात पूछे गए थे और राय मांगी गई थी। जहांजेब अब्बासी साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी जहांजेब अब्बासी, बताएगा सुप्रीम कोर्ट अपनी राय का इजहार कल करेगी। देखें, भुट्टो के हवाले से जो सदारती रेफरेंस भेजा गया था, जिसपे कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, वो फैसला महफूज किया गया। तो अब कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बेंच ओपिनियन जारी कर रहा है। सदर मुमलिकत की जानिब से 5 सवालात पूछे गए थे, जिनमें से बुनियादी सवाल जो पूरा केस जिसके गिर्द घूमता रहा वो ये था कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो का जो ये भी जहांजेब अब्बासी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हम हमारे नाजरीन को एक बार फिर अपडेट करें। जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट कल अपनी राय सुनाएगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने 4 मार्च को सदारती रेफरेंस पर अपनी राय महफूज की थी और अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी राय का इजहार कल करेगी। कल ये राय सुनाई जाएगी। जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी के खिलाफ रेफरेंस 2011 में दायर किया गया था और ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किया गया था, जिसमें बुनियादी तौर पर 5 सवालात अदलिया से पूछे गए थे और राय मांगी गई थी। एक बार फिर बात करते हैं जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब अब्बासी, बताएगा कि ये फैसला नहीं होगा, ये सिर्फ राय होगी। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है और ये राय सदर मुमलिकत के उस रेफरेंस के ऊपर दी जाएगी जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया था। और जो पूरी केस प्रोसीडिंग है वो बुनियादी 2 सवालात के गिर्द घूमती रही है। एक ये कि क्या जुल्फिकार अली भुट्टो का उस वक्त अदालती कत्ल हुआ, और दूसरा बुनियादी सवाल जो इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान ज़ेरे बहस था वो ये था कि भुट्टो का जो अदालती फैसला है, क्या इसको अदालती नज़ीर के तौर के ऊपर पेश किया जा सकता है या नहीं जा सकता। अब इस पे ओपिनियन दिया जाएगा। लेकिन कुछ अदालती मुआवनीन ने सुप्रीम कोर्ट से ये जरूर इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 187 यानी मुकम्मल इंसाफ की फरहमी के आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए व्यू दे। तो उस पर 9 रुकनी बेंच ने ये कहा था कि अगर हमने आर्टिकल 187 का इस्तेमाल किया तो फिर वो ओपिनियन नहीं बल्कि फैसला होगा और हमने अपनी राय देनी है, ओपिनियन देना है। तो अब कल इस मामले पे राय दी जाएगी और ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक अहम केस है। 2012 में ये रेफरेंस आया, एक तवील वक्त तक मामला पेंडिंग रहा, किसी ने भी इस केस को कंक्लूड करने की कोशिश नहीं की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आए तो उन्होंने आकर इस पर प्रोसीडिंग शुरू की और तमाम अदालती कार्रवाई जो है वो बराह रास्त दिखाई गई। तो अब कल सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहा है। जी ठीक है जहांजेब अब्बासी, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए।